श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय, गीता का सार, इसका 17वां श्लोक। थोड़ा आगे आ जाइए सभी लोग प्लीज़, कुछ लोग पीछे आएंगे, थोड़ा दौड़ प्लीज़ आगे आ जाइए। कृपया दोहराएं मेरे पीछे। गेट के सामने मत बैठिएगा, है ना, थोड़ा जगह रहने दीजिएगा। अविनाशी तू तद्विद्धि, अविनाशी तू तद्विद्धि, येन सर्वं इदं ततं, येन सर्वं इदं ततं, विनाशम् अव्ययस्यास्य, विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वमिदं ततं, विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वमिदं ततं, विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। आप में से कोई लोग पढ़िए। अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वम् इदं ततं, विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् चित् कर्तुम् अर्हति। कोई डरने की बात नहीं, बोलिए आप, है ना, कोई हिचकने की बात नहीं है। प्लीज हम माता जी कैन चैंट। अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वम् इदं ततं, विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। वन मोर प्रभु जी कैन चैंट, एनी वन ऑफ यू प्लीज ट्राई, कोई भी। अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वमिदं ततं, येन सर्वमिदं ततं, विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। वन मोर माता। अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वम् इदं ततं, विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। शब्दार्थ: अविनाशी नाश रहित, तू लेकिन, तत् उसे, विद्धि जानो, येना जिससे, सर्वम संपूर्ण शरीर, इदम यह, ततम परिव्याप्त, विनाशम नाश, अव्ययस्य अविनाशी का, अस्या इस, न कश्चित् कोई भी नहीं, कर्तुम करने के लिए, अर्हति समर्थ है,
अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कृपया दोहराएं। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। बहुत सुंदर तात्पर्य है और थोड़ा बड़ा भी है, सो प्लीज़ आप लोग अटेंशन सुनिएगा। मैं बीच बीच में एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है? क्योंकि लंबा तात्पर्य है, हम लोग खो जाएंगे नहीं तो, ठीक है? सो यू कैन होल्ड, ट्रेन समबडी इफ यू विश टू लीव सो दैट दे कैन डू पुश डाउन। ध्यान सुनिएगा। तात्पर्य। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर को सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। करेक्ट ना? अगर मुझको हेडेक हो रहा है तो आपको फील नहीं होगा। करेक्ट? हाँ, जब तक कि मैं आपका बॉस नहीं हूँ। यस, तो आपको फील होगा। ये क्या है? अगर किसी का कहीं पेन हो रहा है तो वो दूसरा शरीर उसको क्या नहीं कर सकता? अनुभव नहीं कर सकता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना यानी व्यक्तिगत चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम सभी के शरीर में अलग अलग आत्माएं हैं, क्योंकि इस दुनिया में एक बहुत बड़ी भ्रांति भी है। कुछ ऐसी फिलॉसफीज़ हैं, दर्शन हैं ऐसे, जिनमें बोलते हैं नहीं सारी आत्मा एक ही है, वी ऑल आर वन। सुना कभी आपने? हम सभी क्या हैं? एक ही हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आई एंड यू। ये भी एक फिलॉसफी है। सभी लोग एक ही अल्टीमेटली। ऐसा नहीं है। सब क्या हैं? सब एक हैं क्वालिटी में। सब आत्मा आध्यात्मिक है। हम सभी इंडियंस, आप भी इंडियन हैं, मैं भी इंडियन हूँ, मोदी भी इंडियन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी प्रधानमंत्री हैं। करेक्ट ना? ऐसा थोड़ी है। क्वालिटी में हम सभी इंडियन हैं, लेकिन डिफरेंस है कि नहीं? वैसे हम सभी आत्मा हैं, लेकिन ये नहीं कि सभी एक ही हैं। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। और बोलिए मेरे पीछे, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः सा चानन्ताय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। और प्रभु जी मैथ्स पहले से ही कमज़ोर है हमारी तो। हम तो मैथ्स में पास ही नहीं होते थे। हाँ करेक्ट। और यहाँ पे तो इतनी भयंकर मैथ्स आ गई। यहाँ कोई डरने की बात नहीं, ज़्यादा मैथ्स नहीं है शास्त्रों में। हाँ तो मतलब जो हमारा बाल है ना, उसकी जो टिप है
हाँ, टिप ऑफ द हेयर, उसके अगर कितने टुकड़े करें? 10,000, 10,000, तो हर टुकड़ा क्या है? एक, हाँ, स्पिरिट सोल। बड़ा मुश्किल है ना। बोले प्रभु जी ये तो हाँ इतना माइन्यूट। हाँ, और उसके क्या है? सारी इंद्रियां हैं उस आत्मा के, मुंह है, आँख है, कान है, नाक है। एक बार साइंटिफिक रिसर्च आई थी कि मच्छर के मुंह में 21 दांत होते हैं। तो मैंने सोचा कि मच्छर के मुंह में 21 दांत कहाँ पे होंगे भाई? वो 21 दांत, करेक्ट ना? तो साइंस ही कह रहा है कि मच्छर के मुंह में, पता नहीं है कि नहीं, वॉट एवर, बट स्टिल उन्होंने बोला ऐसा है, मान लिया। तो अगर ऐसा पॉसिबल, इतने से जीव में भगवान ने 21 दांत लगा दिए, तो आत्मा जो है वो तो आध्यात्मिक है, उसका अपना आध्यात्मिक शरीर है। लेकिन अगर हम देखें, कहने का मतलब है कि आत्मा क्या है, अगर हम हमारी इन नग्न आँखों से उसको देखना चाहे तो उसे हम देख नहीं सकते। इसी प्रकार यह कथन, एक और श्लोक है, निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। बोलिए, केशाग्रशत भागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग यानी नोक के 10,000वें भाग के बराबर हैं। तो देखिए, शब्द परमाणु, करेक्ट शब्द आ गया यहाँ पर। तो कुछ लोग कहते हैं परमाणु मतलब एटम। एटम का पहली बार डिस्क्रिप्शन किसने किया था? नहीं, हम मॉडर्न साइंस में, वो तो अभी थोड़ा सा कटिंग जो हमारे स्कूलों में पढ़ा गया है, क्योंकि जब तक कोई अंग्रेजी नाम नहीं आए आदमी को साइंटिफिक लगता ही नहीं है, करेक्ट ना? तो कोई अंग्रेज आदमी होना चाहिए ना, तो इंडियंस की टेंडेंसी है कि नहीं? तो कौन था भाई वो अंग्रेज? हाँ, जिसने फर्स्ट टाइम एटम, परमाणु, ये नाम लिया उसने, जिसने एटम का पहला स्ट्रक्चर दिया। कौन था? आयुब थॉमसन और डाल्टन, वन ऑफ देम, आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्टली। आई थिंक इट इज डाल्टन और थॉमसन जिसने नहीं दिया। मतलब करीब 1800-1700 में उसने नाम लिया। वो कहते हैं हमने पहली बार क्या किया? पता लगाया कि एटम क्या है, ये सबसे छोटा पार्टिकल है, पहली बार। अरे शास्त्रों में हजारों साल पहले लिखा है परमाणु नाम। मतलब शास्त्रों को पहले से नॉलेज है कि परमाणु होता है, तो कोई नया नहीं है ये, शास्त्र में पहले दिया गया। आपको और ही बताएंगे बहुत सारे इस चीजें। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग मतलब स्पिरिचुअल स्पार्क भौतिक शरीर का मूल आधार है। आप सोच के देखिए, इतने बड़े शरीर में मैं ऐसे हाथ उठाता हूं, जो भी इस शरीर में सारे काम हो रहे हैं ना, लिवर में सैकड़ों फंक्शन चल रहे हैं, किडनी में फंक्शन चल रहे हैं। हमारी किडनी पूरे दिन भर में हजारों लीटर जो भी उससे गुजरता है ब्लड और गटिंग, उसको पूरा क्या करती है? वो क्लीन करती है। उसको कौन चला रहा है? पावर कौन दे रहा है उसको? आत्मा। अगर आत्मा निकल जाए, चलेगी किडनी? सोचिए कितनी सारी मोटर्स इस बॉडी के अंदर रन कर रही हैं। हार्ट अलग पंप कर रहा है, किडनी अलग काम कर रही है, ब्रेन अलग काम कर रहा है, कितने सारे बॉडी के ऑर्गन काम कर रहे हैं। और जैसे ही वो चली जाती है आत्मा, फिर डॉक्टर को कुछ ही बोले सर कुछ कर दीजिए ना आप इसमें, आप इतना बड़ा बात करते हैं, ये हो गया वो हो गया, तो कुछ करिए आप, इसको दोबारा काम करवा दीजिए। नहीं, तो आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इतना सा कण, उसमें कितनी शक्ति है। और इस आत्मा स्फुलिंग स्पिरिचुअल स्पार्क का प्रभाव पूरे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। जैसे मान लीजिए अगर साइनाइड की एक ड्रॉप को हम जीभ पे रख लें,
तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, तुरंत मर जाएंगे ना, पूरे शरीर में प्रभाव हो जाएगा ना उसका, यस और नो। तो अगर एक पार्टिकल केमिकल का इतना इफेक्ट कर सकता है, वो तो मटेरियल है, तो स्पिरिचुअल है ना आत्मा, तो उसमें कितनी शक्ति होनी चाहिए, वही समझाया गया है। आत्मा की यह धारा, करंट, एग्जाम्पल दिया है विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है। जैसे टरबाइन होता है ना, टरबाइन तो एक जगह पे लगा हुआ है और वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम कई सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में ऑब्जर्व कर सकते हैं, यस और नो। पावर हाउस तो एक जगह पर है, कहीं बहुत दूर यहाँ से छोटे से एरिया में, लेकिन वो सैकड़ों किलोमीटर के एरिया को क्या करता है, वो पावर सप्लाई करता है, करेक्ट। वैसे ही आत्मा तो एक जगह पर है शरीर में, देखेंगे कहाँ पर है, लेकिन पूरे शरीर में उसकी जो क्या है, उसका जो करंट है उसे बोलते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है, करेक्ट, यस और नो। अभी हम इतना यहाँ पे बातें कर रहे हैं, कितने सारे मूवमेंट, हाँ, आई एम स्माइलिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम सीइंग, आई एम ब्लिंकिंग, हाँ, आंखें झपक रही हैं, करेक्ट, कितने सारे फंक्शन हो रहे हैं। अगर आत्मा निकल जाए तो क्या होगा, हाँ, सारे के सारे फंक्शन बंद हो जाएंगे। और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। पॉसिबल है क्या, इतना मेडिकल साइंस ने एडवांस कर लिया है, बोले सर ये कुछ ऐसा वैक्सीन डाल देते हैं, हाँ, जिससे क्या होगा। हाँ, ये लोग फालतू की बकवास जरूर बोल सकते हैं मेडिकल साइंटिस्ट कि कुछ दिनों में डेथ विल बी ऑप्शनल। सुना है आपने 1970s में जब श्रील प्रभुपाद जी से एक बार उनके शिष्य ने बोला, प्रभुपाद एक साइंटिस्ट ने बोला है अगले 5 सालों में डेथ विल बी ऑप्शनल, मृत्यु क्या होगी, वैकल्पिक होगी, जिसको मरना है मरो, नहीं मरना है तो कोई बात नहीं, हम आपको अमर बना देंगे, करेक्ट, वी विल स्टॉप डेथ। प्रभुपाद ने बोला कुछ साल रुक जाओ, वही मरेगा पहले। अभी वो साइंटिस्ट है ना, उसकी उम्र कितनी, बोला प्रभुपाद ही इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 80, वेरी ओल्ड। बोले चिंता मत करो, 2-3 साल रुक जाओ, सबसे पहले वो ही जाएगा। तो लोग क्या हैं, लोग ऐसे कटिंग बोलते हैं ना कि पिशाची रे पाइले ये न मति छन्न होए, मायाग्रस्त जीवे रे सही दशा उपजय। जैसे किसी व्यक्ति को क्या हो जाए, पिशाची, उसको भूत या भूतनी देखा आपने कभी, कम से कम टीवी में देखा ही होगा ना। कई गांवों में कई जगह ऐसे विशेष मंदिर भी होते हैं जहाँ पर इस तरह के स्पेशल केस ट्रीट किए जाते हैं, यस, सम प्लेसेस। तो जिसको क्या लग जाए, जिसको भूत या भूतनी का प्रभाव हो जाता है, वो क्या करता है, वो व्यक्ति वो मति छन्न होए, उसकी मति जो है वो फिर जाती है ना, ऐसे सिर हिलाता है, करेक्ट, फालतू की बकवास बोलता है, यस और नो, कुछ भी ऊट पटांग बोलता है, अपनों को ही नहीं पहचानता, अपनी वाइफ को मारने को दौड़ेगा, यस और नो। वो भूल गया ना, उसकी मति छन्न हो गई है, क्योंकि उसके ऊपर किसका प्रभाव है, पिशाची, भूतनी का प्रभाव है। वैसे ही ये जो माया है ना, ये पिशाची की तरह है और सबके सिर पे बैठी हुई है। ये किसके, सबके सिर पे बैठी हुई है। बाहर की दुनिया में लोग कैसे बात करते हैं आप देखिए, 2050 तक तो ये हो जाएगा, 80 तक ये हो जाएगा, सब आप कब तक रहोगे? दुनिया तो रहेगी, आप बड़ा बड़ा रोड बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, हाँ, ये सब तो रहेगा। आप क्या, आप कहाँ रहोगे, आप क्या बनोगे? यू विल बिकम डॉग इन दैट सेम गेटिंग बिग बिल्डिंग। एक वीडियो आया था ना, बहुत अरबपति ने भाई शादी की तो वो कुत्ता रिंग लेके आता है, पता क्या वो कुत्ता हो सकता है उसी का कोई रिश्तेदार हो, बहुत है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, पिताजी भी हो सकते हैं। बड़ी इच्छा रही होगी कि भाई पोतों की शादी देखूं, मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, तो बिल्कुल होता है ऐसा। तो भगवान उसे मौका देते हैं, लो इसी घर में क्या बन जाओ, तुम डॉग बन जाओ और आराम से सब कुछ ऑब्जर्व करो यहाँ पे। तो ये है, व्यक्ति को पता नहीं हम कितने साल रहेंगे, हाँ, तो इसको हम वापस नहीं ला सकते, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते। यह चेतना
अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। हाँ, स्कूलों में पढ़ाएंगे केमिकल एवोल्यूशन, ऐसे अमीबा था, करेक्ट, वैसे ऐसे मोनोसेल से बाईसेल हो गया, फिर ट्राईसेल हो गया, करेक्ट, फिर पॉलीसेल हो गया, फिर ये होते 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 फिर क्या हुआ, अचानक से हाथ पैर आ गए। सुना आपने इस थ्योरी को? हाँ, दुनिया की सबसे मूर्ख थ्योरी का अवार्ड देना है ना, तो इसी को देना चाहिए, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये क्या है? जिसको हमने रट्टा मार मार के लिखा है ना, अब मार्क्स तो लिखना पड़ेगा, क्या करेंगे, पास नहीं होंगे ना। तो द मोस्ट फूलिश थ्योरी इन द हिस्ट्री इज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। हम कैसे बन गए? हम इवॉल्व होते होते बन गए, बंदर से इंसान आ गया, ऐसे जंप करते 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 बंदर क्या बन गया? इंसान बन गया। सो दिस इज सच ए बिग फूलिशनेस। और कोई इस पे प्रश्न नहीं करता है, कोई इस पे कमेंट नहीं करता है कि हमको क्या पढ़ाया जा रहा है। तो किसी भौतिक संयोग के फलस्वरूप आत्मा नहीं है कि अचानक से ये बहुत सारे केमिकल थे और ये सारे कंबाइन हुए और क्या आ गया, अचानक से लाइफ आ गई उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री की लैब में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन, इतने सारे एलिमेंट्स उसमें हैं, केमिकल्स वहाँ रखे हुए हैं, अपने आप मिल जाते हैं क्या? बोले हाइड्रोजन निकली अपने फ्लास्क से, हाँ, उधर से नाइट्रोजन निकली अपने फ्लास्क से, दोनों ने दोस्ती कर ली तो NH3 अमोनिया बन गया, फिर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन दोस्ती कर ली तो पानी बन गया। होता है क्या? मिलाना पड़ता है ना हमको। यू रिक्वायर समवन, कोई होना चाहिए जो मिलाए उसको। सो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। जीवन जीवन से आता है। पिता जीवित है, माता जीवित है, इसलिए बच्चा पैदा होता है। मृत शरीर से जीवन नहीं आता है, करेक्ट? जीवन किससे आता है? जीवन से आता है। यह जीवन की थ्योरी। आत्मा जो है वो एक पिता के शरीर में क्या करती है? वो शरण ग्रहण करती है। आत्मा कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये, कर्म के हिसाब से निर्धारित किया जाता है इस आत्मा को इस माता पिता के माध्यम से जन्म लेना है। वो आत्मा उस पिता के शरीर में क्या करती है? वो निवास करती है और शारीरिक संबंध के समय पिता के शरीर से कहाँ? माँ के शरीर में ट्रांसफर हो जाती है थ्रू सीमन, वीर्य के माध्यम से। ओवा एंड सीमन वो क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं, और जैसे ही वो कंबाइन होते हैं इट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। वो गर्भावस्था है, शास्त्र ने बोला है ये। तो आजकल लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हैं, करेक्ट? अरे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या बड़ी बात है? भगवान ने नेचुरल टेस्ट ट्यूब दी है ना। माँ के गर्भ में भगवान ने क्या दिया है? नेचुरल टेस्ट ट्यूब दिया है ना। उसको नकल करके एक टेस्ट ट्यूब बना लिया तो भाई कितना तगड़ा काम कर दिया। कोई ये अप्रिशिएट नहीं करेगा भगवान ने क्या टेस्ट ट्यूब बनाया है, हाँ, करेक्ट? कि एक शरीर से दूसरा शरीर बन रहा है, यस और नो? जैसे अगर कोई असली कुत्ता भौंक रहा है तो कोई नहीं देखेगा, बट कहीं शो लगे कि ये आदमी कुत्ते की तरह भौंकेगा तो सारी दुनिया देखने जाएगी, भाई ओ भाई कुत्ते की तरह भौंकेगा। अरे इतने कुत्ते भौंक रहे हैं, हमको देख, है कि नहीं? भगवान ने इतने वंडर क्रिएट किए हैं, वो नहीं देखेगा आदमी। बट इंसान थोड़ा सा नकल कर ले, उसमें भी अकल की जरूरत है, वो भी हाँ इतनी सी नकल कर ले तो ऐसे छाती फुला के पता है साइंस एडवांस हो गया है। जिससे नकल की भाई थोड़ा बहुत क्रेडिट तो दे दो, है कि नहीं? सो दिस इज एथीज्म। इसलिए मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की अधिक विवेचना हुई है। एष अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचदा संविवेशा प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा।
आत्मा आकार में अणुतुल्य है, किंतु पूर्ण बुद्धि के द्वारा उसे जाना जा सकता है। किसके द्वारा? हाँ, बुद्धि के द्वारा। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। 5 प्रकार के प्राण क्या हैं? प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। ये प्राण वायु होती हैं। यह हृदय के भीतर स्थित है। कहां पर है आत्मा? कहां पर है? हृदय में। प्राणैश्चित्तम। हाँ? और भी आता है इसके पीछे या आगे भी आएगा कि आत्माश्च जंतुर्निहितम गुहायाम। आत्मा क्या है? एक जंतु के गुहा, हृदय में रहती है। ऐसे ही भागवतम में आता है, जब अजामिल उपाख्यान में यमदूत जब आते हैं तो विकर्षतो अंतर्हृदयात्, हृदय के अंदर से आत्मा को खींच रहे हैं। तो आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में। आप बोलेंगे इतना क्यों बोल रहे हैं प्रभु जी? क्योंकि कई बहुत सारे अलग अलग प्रचार करने वाले हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, कुछ बोलते हैं आत्मा यहाँ है, ऐसे आँख करो बंद और यहाँ पे लाइट देखो, आत्मा यहाँ पर है। देखा है आपने? बड़े फेमस है साहब, है कि नहीं? खूब बकवास करते हैं आके। अरे आत्मा यहाँ पे नहीं है भाई, थोड़ा बहुत तो शास्त्र पढ़ लो। आत्मा कहाँ है? हृदय में है। आत्मा यहाँ कैसे है? यहाँ तो नहीं बोला है। एक बार ऐसे हमारे एक प्रभु जी का पैनल डिस्कशन था इंटरनेशनल योगा डे के दिन। एक बड़े इंस्टीट्यूट में बुलाया, अलग अलग संस्थाओं से, हमारी संस्था से भी हमारे एक प्रभु जी को बुलाया, दूसरी संस्था से भी आए। तो वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव आई थी वो बोली गई आत्मा यहाँ पर है। तो प्रभु जी ने बोला नहीं, आत्मा तो यहाँ पर है, शास्त्र ये कहते हैं। वो कहते हैं नहीं, जब हम परेशान होते हैं तो हम कहते हैं हे भगवान। उनका लॉजिक क्या है? तो परेशान होते क्या बोलते हैं? हे भगवान। तो हमारे प्रभु जी ने बोला मैं परेशान होने पे बोलता हूँ हे भगवान। तो मेरी आत्मा यहाँ पर होनी चाहिए, आपके यहाँ पर है, करेक्ट। दूसरा अगर बोलता है हे भगवान तो उसकी आत्मा कंधे में आ गई। तो ऐसे ना, मतलब ऐसे ऊट पटांग ऐसे और लोग फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं। वाह भाई, हाँ। शास्त्र कह रहा है आत्मा हृदय के अंदर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। इसलिए आप पाएंगे 1993 तक इंडिया में ब्रेन डेथ को अल्टीमेट डेथ नहीं मानते थे। जो लोग मेडिकल फील्ड से वो लोग जानते होंगे, फॉरेन में तो शुरू से ही है, मतलब बहुत लंबे टाइम से है। अगर ब्रेन डेड हो गया तो क्या बोलते हैं उसको? मर गया। ब्रेन के डेड होने के 6 घंटे, करीब 6 घंटे बाद में क्या मरता है? हमारा हार्ट मरता है, हार्ट पंप करता रहता है। उन 6 घंटों में ही सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर किडनी ट्रांसप्लांट करनी है उन 6 घंटों में करनी है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना है तो पंपिंग हार्ट को ट्रांसप्लांट करना है। समझ रहे हैं आप? उन्हीं 6 घंटों। एक बार हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया तो फिर नहीं, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। एक्चुअली तो आदमी जिंदा है उस टाइम पे, वो जिंदा आदमी को डेड डिक्लेयर कर दिया मेडिकली, और जिंदा आदमी का एक चीर फाड़ करके सब निकाल लेते हैं और उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं। 1993 तक ऐसा नहीं था। डॉक्टर राव, आई फॉरगेट हिज नेम नाउ, तो ही इन एम्स, सो समहाउ आई थिंक देयर सम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो कोर्ट ने कहा ओके, ब्रेन डेथ मतलब अल्टीमेट डेथ, लेकिन ब्रेन डेथ नहीं होती है। जब तक हार्ट पंप कर रहा है मतलब आत्मा बैठी हुई है। तो अगर हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दें, अरे ये है मिस्टर ए, यस, अब इसका हार्ट किसी दूसरे के में ट्रांसप्लांट कर दिया। मान लीजिए ये पुरुष है, अब एक महिला को हार्ट की ज़रूरत है, उसका हार्ट ख़राब हो गया, डॉक्टर ने बोला हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। अब इसकी डेथ हो गई, ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर दिया, उसका हार्ट निकाला और महिला के हार्ट में लगा दिया, करेक्ट। मान लीजिए इसका नाम था राहुल, हाँ,
तो ये महिला अपने आप को क्या पहचानेगी? राहुल पहचानेगी क्या? बोले मैं हूँ राहुल। हाँ, अरे उसका हार्ट निकाल के लगा दिया ना, क्या बोलेंगे आप? हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं, आत्मा तो हार्ट के अंदर है। अब हार्ट को हाथ में लेके डॉक्टर लोग ला रहे हैं, आत्मा बैठी है उसमें राहुल की, और यहाँ इसका हार्ट निकाल दिया। इसका नाम था किरण, करेक्ट? बोले तुम्हारी आशाई किरण खत्म, इसको निकालो। और यहाँ पे राहुल का हार्ट लगा दिया किरण की बॉडी में, तो राहुल तो ट्रांसफ़र हो गया ना किरण की बॉडी में। तो अब ये कौन बन गया? ये राहुल बन गया। अरे कितने लोग एग्री करते हैं? नहीं बनेगा, क्यों? अरे उसकी आत्मा तो उसमें पैक है ना, हार्ट में पैक होके आ गई इसके अंदर। हाँ, अब वो किरण का हस्बैंड बुलाएगा तो बोलेगा यही। करेक्ट? ये प्रश्न पूछा गया प्रभुपाद जी से अमेरिका में। बोले आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट होता है स्वामी जी, मेडिकल साइंस ने क्या डेवलप कर लिया है? हार्ट ट्रांसप्लांट। तो अब हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये पहला आदमी जो है इसका हार्ट लगाएंगे, दूसरे में तो आत्मा भी पहुंच गई उसके अंदर, और इसका हार्ट हमने निकाल दिया, उसकी आत्मा निकल गई वहां से। तो फिर तो लॉजिकल है कि नहीं? कि लग रहा है प्रभु जी बहकी बातें कर। ऐसा तो लग रहा है ना? हाँ, लॉजिकल है ना प्रश्न तो यस, क्या आंसर है? वो तो शरीर का नाम है। हाँ, वो शरीर का नाम। नहीं, वो आत्मा तो बैठी है ना उस हार्ट में। राहुल की आत्मा बैठी हुई है और जा रही है। इधर से किरण का हार्ट निकाला, हटा दिया, वो किरण की आत्मा चली गई। अब ये शरीर रह गया, राहुल की आत्मा बैठी है। करेक्ट? आत्मा तो कोई जेंडर नहीं है ना, हाँ, आत्मा तो कोई जेंडर नहीं है, तो कैसे? नहीं, आप समझे नहीं ना, आ गई ना, लॉजिकल ना, अब आ गई इसमें। अभी तो आगे बोलता है। हाँ, यस, क्या बताएंगे इसको? बोले प्रभु जी इतना कौन सोचे। हाँ। तो इसका आंसर है, आत्मा के लिए हृदय क्या है? हार्ट इज द सिटिंग प्लेस फॉर सोल। आत्मा हृदय के अंदर बंदी नहीं हुई है नट बोल्ट से, ऐसे कस दिया लो भाई, है ना? ऐसे क्या नहीं है? ऐसे बंदी नहीं हुई है आत्मा, वो उसकी बैठने की जगह है। करेक्ट? जैसा भी कोई आता है, प्रभु जी ये वाला आसन चाहिए, तो मैं उठ जाऊंगा, ठीक है, मैं वेट करूंगा, दूसरा कोई आसन चेयर कोई लाके देगा तो, यस और नो? वो लाके देगा तो मैं उस पर बैठ जाऊंगा। जैसे ही यहां से क्या निकाला, यहां से हृदय को निकाला, तो जो राहुल जो आत्मा थी उसको पता लग गया भाई अपनी कुर्सी अब चली गई, अपन उठ के चले जाते हैं, वेट करेंगे दूसरी मिलेगी तो, क्योंकि मुझको ये अपार्टमेंट मिला है, मुझको इसी अपार्टमेंट में इसी एक चेयर पे बैठना है। वो वेट करेगी कि ये अपार्टमेंट जिसमें मैं रह रहा था, शरीर, क्या इसमें दोबारा रहने का मौका मिलेगा? तो अब ये चेयर है, ये क्या है? हृदय क्या है? चेयर है। यहाँ किरण की आत्मा वेट कर रही है, बोले ये चेयर तो खराब हो गई, अब एक नई चेयर लाके लगा दी। तो उसने आत्मा ने देखा ये चेयर तो अच्छी है, बढ़िया है, दोबारा बैठ गई उसके ऊपर। तो क्या है वो वही व्यक्ति है। करेक्ट? समझ में आया आपके? तो क्या नहीं होता है? हाँ, आइडेंटिटी, पहचान चेंज नहीं होती है, इसलिए इट्स वेरी साइंटिफिक थिंग इफ यू थिंक अबाउट इट। सो इन दिस वे, हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। हठ योग समझते हैं आप? हठ योग मतलब कि आसन, बोले ये है मंडूक आसन, ये है शीर्षासन, ये आसन, वो आसन, ये प्राणायाम। करेक्ट? वो इसलिए नहीं है ये प्राणायाम करेंगे तो बाल हो जाएंगे काले, ऐसा नहीं है, इसके लिए नहीं बनाया है। हाँ, ये वाला आसन करेंगे तो एकदम आप रहेंगे जवान, अरे इसके लिए नहीं है भाई।
ये पर्पज नहीं था आसन प्राणायाम का। हाँ? इसका पर्पस क्या था? ये 5 प्रकार की जो वायु है जिनमें आत्मा क्या है, बंधी हुई है, उससे मुक्ति करने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसलिए हठ योग यानी अष्टांग योग जिसमें 8 अंग हैं, उसमें पहला यम नियम था। यम नियम मतलब कि सबसे पहला प्रिंसिपल था हठ योग में कंप्लीट ब्रह्मचर्य का पालन करना। मतलब हठ योग को गृहस्थ व्यक्ति को करने को अलाउड ही नहीं था। अगर हठ योग करना है तो कहाँ जाना होगा? हाँ, आपको छोड़ छाड़े कहाँ जाना होगा? चलो घर बार, छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार। तो आपको ये मंत्र अपनाना होगा। तो हठ योग जो है हर किसी के लिए नहीं बना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, एटलीस्ट कलयुग में तो पॉसिबल ही नहीं है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। कभी सुना है आपने, बहुत से लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। करेक्ट, हम ही भगवान हैं, हम सब भगवान हैं, आप भी भगवान हो, आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं। तो जो मुझे अच्छा लगता है वही भगवान को अच्छा लगता है। करेक्ट ना? जो अगर मैं खुश तो भगवान खुश, हम ही तो भगवान हैं, आत्मा ही परमात्मा है। यही एक फिलॉसफी है। सारे भगवान घूम रहे हैं दुनिया में, आप देख रहे हैं इतने सारे भगवान जगह जगह घूम रहे हैं। हाँ, दरिद्र नारायण, नारायण क्या हो गया है अभी? दरिद्र हो गया है। वो लक्ष्मी जी ने उनको भगा दिया है अभी घर से। हाँ, तो दरिद्र के रूप में घूम रहे हैं। ये लोग भी फिलॉसफी है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन खड़े हैं इसके ऊपर, सब भगवान है। एक फेमस गुरु बोलता है कि मैं ऐसे एक हिल पे बैठा और मैंने ऐसे आंख बंद की और कुछ घंटों बाद में आंख खुली, हवा का झोंका आया और मुझे एनलाइटनमेंट हो गया कि मैं सब जगह व्याप्त हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। तो अगर ऐसा फीलिंग आए तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। उसको एनलाइटनमेंट की टर्म नहीं देनी चाहिए। कहाँ जा भाई साइकेट्रिस्ट के पास जा कि कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लगता है मैं सब जगह व्याप्त हूं, है कि नहीं? बहुत फेमस है वो, बड़े बड़े कोर्स चला रहा है, पूरी दुनिया सुनने आ रही है, पूरा बकवास बोलता है वो, लेकिन क्या करें? वंचक वंचित, चीटर्स एंड चीटेड। तो हम कभी क्या नहीं है, हम जो हैं हम अणु आत्मा हैं, हम इस शरीर में ही व्याप्त हैं, इस शरीर के बाहर कुछ नहीं, हम कुछ महसूस नहीं कर सकते। तो लोग कहते हैं ना कि नहीं हाँ ये भगवान के अवतार हैं, ये भगवान हैं, वो भगवान हैं। नहीं, भगवान मतलब क्या? हाँ, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारता, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। भगवान कहते हैं सर्व क्षेत्रेषु, शरीर क्या है? क्षेत्र बोला है शरीर को, ये खेत की तरह है। तो ये अलग अलग शरीर हैं, इनमें क्या है? आत्मा जो है, हम तो हैं ही और हमारे साथ में परमात्मा बैठे हुए हैं। तो हर किसी के साथ में जो एक गाइड बैठा है ना, वो कॉमन है। आप समझ रहे हैं? परमात्मा कॉमन है, आत्मा कॉमन नहीं है। ये फर्क है हमारे में और भगवान में। मतलब मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं वो आप नहीं जान सकते, लेकिन भगवान को सब पता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अभी जैसे मैंने बताया, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसलिए शारीरिक गतियों को सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। शक्ति कहाँ से आती है? शक्ति आत्मा से आती है। जो लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी बोलते हैं ना, फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है
तो रक्तोत्पादक संलयन यानी फ्यूजन, जो ब्लड है ना, जो नया नया ब्लड बन रहा है बार बार, हाँ, वो बंद हो जाता है, आरबीसी बनना बंद हो जाती है। लोग कहते हैं ना अभी भाई वो आरबीसी के काउंट कम हो गया है। यस, सो मेनी टर्म्स दे से, भाई कुछ करो ना आप, ऐसा दोबारा से आरबीसी बन जाए उसके अंदर, तो नहीं कर सकते। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है कि रेड ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। करेक्ट, हार्ट, या तो हार्ट पंप कर रहा है तब तक ही क्या है, तब तक ही जीवन है। इसलिए हार्ट डिजीज जो होती है उसको सबसे डेडली माना जाता है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। नो, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप समझिए यहाँ पे क्या बोला गया है, सूर्य प्रकाश के कण। कितने लोगों ने 12th क्लास तक फिजिक्स पढ़ी है? हाथ खड़े करिए, पढ़ी है। आप लोगों ने कभी, आई आस्क क्वेश्चन नाउ, हाँ, तो मेरे को बताओ, फिजिक्स में लाइट के दो नेचर बताए गए हैं ऑप्टिक्स में। एक क्या है? यस, यंग मैन। क्या है एक नेचर? वेव। दूसरा, आई थिंक 3 नेचर है फिर तो। ओके, दूसरा रे, करेक्ट। तीसरा पार्टिकल, करेक्ट ना? दैट्स व्हाई वी स्टडी रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स। यस, तो किसने बताया लाइट का पार्टिकल नेचर? नहीं, साइंस में किसने बताया? कब बताया? नोबेल प्राइज मिला है इस पे। जीनियस ब्रेन इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस किसको मानते हैं हम? आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1920s और 30s एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, उसने बताया कि लाइट जो है उसके 2 नेचर पता थे पहले से, रे एंड वेव, यानी किरण और तरंग। लेकिन उसका जो तीसरा नेचर है पार्टिकल। मतलब लाइट क्या है? जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो पार्टिकल से बना हुआ है। समझ रहे हैं? किससे बना हुआ है? पार्टिकल, छोटे छोटे कण हैं उसमें। वो कोई होमोजीनियस क्या नहीं है, केवल रे नहीं है, होमोजीनियस किरण नहीं है, उसमें कण हैं। क्या बोलते हैं उन कणों को? क्या बोलते हैं उन कणों को? उसके टर्म है फोटॉन्स। सुना है? फोटोसिंथेसिस, फोटॉन्स, उनको फोटोन बोलते हैं। तो 1930 में उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक एक्सपेरिमेंट था, इसके थ्रू प्रूफ किया कि लाइट का क्या नेचर है? पार्टिकल नेचर है लाइट का। लाइट जो है, सनलाइट जो है वो क्या है? उसमें पार्टिकल हैं, फोटॉन्स। और क्या मिला उसको? नोबेल प्राइज। कितनी बड़ी डिस्कवरी की है ना। शास्त्र जो हैं वो हजारों साल पहले कह रहे हैं क्या कि आत्मा को समझाने के लिए क्या समझा रहे हैं? जैसे सूर्य का प्रकाश, उसमें क्या होते हैं? कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। वैसे ही आत्मा भी क्या है? वो भी एक कण की तरह है। देखिए आप, समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जो बड़ी बड़ी डिस्कवरी है जिन पे नोबेल मिला है, आइंस्टाइन को क्या बोला गया? मोस्ट जीनियस इन द हिस्ट्री। वो जीनियस डिस्कवरी भी हमारे शास्त्र में ऐसे ही बातों बातों में बोल दी। बोले हाँ भाई, सूर्य का प्रकाश का कण होता है ना, वैसे ही आत्मा होती है। पता क्या, यहीं से पढ़ के बोल दिया। बोले हाँ, इट इज ए फैक्ट। मोस्ट ऑफ द थ्योरीज जो आज साइंस ने इन्वेंट की हैं हमारे शास्त्रों में हैं।
सो अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। तब आत्मा क्या है? अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो क्या है, ये लाइफ, यही तो लाइफ है, हाँ जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। यू कैन मेक ए सुपर हिट मूवी एंड फूल द पीपल करेक्ट। दुनिया तो वैसे ही मूर्ख है, उनको और मूर्ख बना सकते हैं हम, लेकिन सत्य ये नहीं है। ये तो रैबिट फिलॉसफी है कि वो खरगोश के पीछे कोई शिकार करने भागता है तो खरगोश कितना दौड़ेगा, थोड़ा बहुत दौड़ता है फिर आंख बंद कर लेता है, बोले कोई डेंजर नहीं है, कोई डेंजर नहीं है। तो डेंजर खत्म? हाँ डेंजर तो है ना, वो खा जाता है उसको आके। या फिर ऑस्ट्रिच फिलॉसफी है, शुतुरमुर्ग होता है ना ऑस्ट्रिच, बड़ी चोंच होती है उसकी, उसके पीछे कोई भागता है शिकार करने के लिए तो वो भी ज़्यादा उड़ नहीं सकता, भागता है भागता है भागता है, एंड में क्या करता है? हाँ अपनी जो चोंच है उसको रेत में डाल देता है। फिर फिलॉसफी, कोई डेंजर नहीं है, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कोई डेंजर नहीं है, करेक्ट। डेथ होती ही नहीं है, ऐसा होता है क्या? तो खाने वाला खा जाता है उसको। यही मॉडर्न सिविलाइजेशन है। अंधा यथांधैर उपनीयमाना, लोगों ने सत्य से आंखें बंद कर ली, लोग स्वीकार नहीं करना चाहते ट्रुथ को। आत्मा अविनाशी है, वो शरीर बदल रही है। इस जन्म में आप पुरुष हैं, अगले में आप स्त्री बन सकते हैं, स्त्री पुरुष बन सकती है, कुछ ही बन सकते हैं, जानवर बन सकते हैं, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बन सकते हैं। जो हमारी चेतना रहेगी मृत्यु के समय उसके हिसाब से। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये मानव जीवन किसके लिए बना है? ये मानव जीवन जो है ये हमारे हमको पहचानना है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ? ब्रह्म हूँ। ब्रह्म का मतलब ये नहीं मैं पर ब्रह्म हूँ, मैं सब जगह व्याप्त हूँ। वो तो साइकेट्रिक डिजीज है भाई। हाँ बहुत से लोग होते हैं ना, अरे सब हाँ डायलॉग बोलते ना कि कभी कभी अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है। तो बोले जब कभी कभी लगे तो या तो हमारे पास आ जाओ, और हमें विश्वास नहीं तो गो टू सम साइकेट्रिस्ट। ये क्या है? हाँ दिस इज द प्रॉब्लम। सो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो क्या है? मानव जीवन में ये जिज्ञासा हमें करना है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, मानव जीवन किसके लिए बना है? ये जिज्ञासा का। अब मानव जीवन मिला है, अब इसमें ये जिज्ञासा मत करो कि कहाँ पे बड़ा घर बनाएंगे, कहाँ पे बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, कहाँ पे खाएंगे। ये जिज्ञासाएं तो कर ली हमने अनेकानेक जन्मों में। अब ये जिज्ञासाएं करने की जरूरत नहीं है। अब क्या जिज्ञासा करो? ब्रह्म जिज्ञासा करो मानव जीवन में। अब ब्रह्म जिज्ञासा करो मानव जीवन में, मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से मैं आत्मा हूँ। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो अपने आप को एडवांस मानती है, बट प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, एडवांस नहीं है। एक बार अमेरिका में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मे बी लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर, एक यंग लेडी आई, बोले स्वामी जी यू आर कमिंग फ्रॉम ए वेरी बैकवर्ड कंट्री एंड अमेरिका इज वेरी एडवांस कंट्री। आप तो बहुत पिछड़े देश से आ रहे हैं, अमेरिका तो बहुत एडवांस है। प्रभु जी जानते हैं, प्रभु जी प्रभुपाद जी से मिले हुए हैं पर्सनली। तो प्रभुपाद जी को दुनिया में कौन बीट कर सकता है। प्रभुपाद ने तुरंत पूरा बोले, इससे पहले प्रभुपाद जी ने बोला ऑब्जेक्ट। एडवांसमेंट डज नॉट मीन कि आप कार के 4 पहियों पे ऑफिस भाग रहे हैं, बिजनेस के लिए भाग रहे हैं। पर्पस क्या है? पेट भरना। रुपया कमाएंगे, अपना पेट भरेंगे, वाइफ का पेट भरेंगे, बच्चों का पेट भरेंगे। ठीक है, हमें पेट भरने के लिए कपड़े भी चाहिए, मकान भी चाहिए, हमको है तो पेट भरना ही। तो आप कार के 4 पहियों पे भाग के पेट भरते हैं, कुत्ता 4 पैरों पे भाग के पेट भरता है। फर्क क्या है? आंसर दो पहले इसका, तब तुम्हारा अगला क्वेश्चन बताएंगे। तो प्रभुपाद ने बोला मॉडर्न सिविलाइजेशन इज
द डीलक्स एडिशन ऑफ एनिमल लाइफ। ये क्या है? ये पॉलिश्ड एनिमलिज्म है, परिष्कृत पशुता है। बस थोड़ा अच्छे कपड़े पहनना, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोलना, एक्सक्यूज मी प्लीज वुड यू काइंडली, एंड सम इंडियन एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, यूके एक्सेंट, ऐसे बातें करना, थोड़ा टेबल एटिकेट्स फॉलो करना। नो वी डोंट, ऐसे मुंह बंद करके खाना, छुरी कांटे से, ठीक है, तो पॉलिश्ड हो गए, है तो एनिमल ही, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब तक हम क्या नहीं करते, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये क्या है? कॉमन है मनुष्य में और जानवरों में। हम भी खाते हैं, जानवर भी खाता है, हम भी सोते हैं, जानवर भी सोता है, हम भी परिवार बसाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी करता है, हम भी आत्मरक्षा करते हैं, जानवर भी करता है। तो इन्हीं चारों कामों को क्या करें? थोड़ा एडवांस तरीके से करें, पॉलिश तरीके से करें, तो हम मनुष्य नहीं बन जाते, हम पॉलिश्ड एनिमल हैं। तो क्या करना है? एक्स्ट्रा करना है धर्मों। ये धर्म हमें क्या बनाता है? हाँ, मनुष्य बनाता है। और धर्मेण हीना पशुभिः समाना, धर्म के बिना क्या है हम? हाँ, एक्चुअली पशु ही है। बहुत हार्ड स्टेटमेंट है, फैक्ट है, लेकिन सो प्लीज समझिए कैसे हम आत्मा हैं। आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, तो भगवान की सेवा कीजिए, नाम जप कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, हरि नाम संकीर्तन कीजिए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, आध्यात्मिक प्रगति करिए। चूहा दौड़ में मत दौड़िए, हाय पैसा, हाय रुपया, हाय बीवी, हाय बच्चा, हाय परिवार, हाय देश, हाय दुनिया, ये हाय हाय मत करिए केवल। पता नहीं है कब हम आउट ऑफ द सीन हो जाएंगे। इट इज ए फैक्ट। एंड में बोलेंगे हमारे जाने के बाद राम नाम सत्य है। अरे भाई पहले बोल देते ना, सत्य तो राम नाम ही है, बेचारा सुन लेता। जिंदगी भर गधे की तरह काम करता रहा, तब नहीं बोला राम नाम सत्य है। मरने के बाद बोलते हैं राम नाम सत्य है। आई सब असत्य था ना, तो पहले गधे की तरह काम करवा लिया उससे, और एंड में क्या बोला? राम नाम सत्य है। किसको बता रहा है? वो बता रहा है, वो तो मर रहा है। हाँ, नहीं, वो तो कह रहा हूँ मर गया, मरे को सुनाते हैं यहाँ पे। यही तो इस देश का नियम है, मरने के बाद सत्य बताओ, राम नाम सत्य। हमारे लिए नहीं, इसके लिए। तो ये क्या है? हाँ, वही तो कह रहे हैं। तो प्लीज इसमें मत भागिए, चूहा दौड़, रैट रेस में। ये भगवान बोलेंगे पुनर्मुषिको भवा, तुम चूहे ही बन जाओ। हाँ, सो प्लीज समझिए, शास्त्रों को पढ़िए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, टाइगर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।